Good morning students. Today we will discuss the topic average profit method. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होती है, गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके फीचर्स क्या होते हैं गुडविल के, ठीक है। इसके बाद हमने डिसाइड बताया था आपको गुडविल के मेथड्स लिए। तो आपको बता देते हैं गुडविल के जो मेथड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो आपको बता दें गुडविल के जो मेथड्स होते हैं उनमें से कैटेगराइज किया गया है। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो गुडविल का जो फर्स्ट मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद सेकंड मेथड आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो तीन मेथड होते हैं। तो हम यहाँ पे पहला मेथड डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर, कंपनी हो या फर्म हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि कितने साल का हम ये मानते हैं कि गुडविल हमारी वैल्यूड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला है। अब आपके आते हैं कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट रिलेटेड ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। क्या है पहले सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सम का मतलब है टोटल, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल, सभी नॉर्मल प्रॉफिट को टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे किसको, रिलेटेड ईयर, जितने ईयर्स के लिए बोला गया है। अगर बोला गया है कि 4 ईयर्स को लेना है, 4 ईयर्स को लेना है, तो 4 ईयर्स के नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस कर देंगे अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर मतलब क्या, कितने ईयर आपने लिए हैं। अगर आपने 4 साल का टोटल किया है तो 4 ईयर लिए हैं, अगर 5 साल का टोटल किया है तो 5 ईयर लिए हैं। इसलिए सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट को टोटल करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर, उतने ही ईयर से उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन में आपके आ सकती है नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज ये डिफरेंट थिंग्स है और नंबर ऑफ ईयर ये डिफरेंट थिंग्स है। ये नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है कि कितने ईयर का आप टोटल प्रॉफिट कर रहे हैं, जितने ईयर के प्रॉफिट को आप लेंगे उसको यहाँ पे नीचे रखेंगे और वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है गुडविल का वैल्यूएशन के लिए। एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, जितने भी प्रॉफिट होंगे सबको प्लस करते हैं, बट सपोज अगर कहीं लॉस मिल गया तो लॉस को क्या करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट को प्लस करते हैं और लॉस को माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, अगर कहीं लॉस है तो लॉस को माइनस करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा लॉस का, अगर क्वेश्चन में दिया है लॉस दिया है या फिर लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तब भी उसको लॉस बोला जाता है, और अगर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस तो आपका प्रॉफिट होता है। तो सभी प्रॉफिट को प्लस करते हैं और लॉस को माइनस करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 5 साल हैं, 4 साल में प्रॉफिट हुआ और 1 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे 4 साल का प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट पी 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 पी, 4 प्रॉफिट हो गए और प्लस कर लेंगे और माइनस कर देंगे वो लॉस। 5 साल हो गए और नीचे कर देंगे 5 से डिवाइड। तो जितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट को टोटल करना है वो ऊपर रखेंगे और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे। बट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉफिट को प्लस करना है और लॉस को माइनस करना है। लॉस का आइडेंटिफिकेशन होता है, या तो क्वेश्चन में लॉस दिया होगा या फिर लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। या तो क्लियरली लॉस लिखा होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर लिखा होगा ब्रैकेट में लिखा होगा अमाउंट 20,000। अगर ब्रैकेट में लिखा है तब भी इसका मतलब क्या है, लॉस है, ठीक है। तो ये लॉस के आइडेंटिफिकेशन होते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या लॉस ही लिखा होगा या फिर ब्रैकेट में दिया होगा। तो ये 3 चीजें हैं, अगर इसमें से कहीं भी ऐसा कुछ मिलता है तो वो क्या आपका लॉस है और लॉस को आप यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। अब बारी आपकी आती है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, आती है नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस ने या कंपनी ने या फर्म ने अपने जो डेली का वर्क है, ठीक है, तो डेली के वर्क के थ्रू जो भी इनकम अर्न की होगी उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि बिजनेस का जो वर्क है, अगर किसी का बुक से सोल्ड करने का वर्क है तो अगर वो बुक सोल्ड करके जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, आपको हम बता देते हैं।
एक का आपका होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक आपका होता है अब नॉर्मल प्रॉफिट। आप लोग शायद 11th क्लास में अब नॉर्मल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अब नॉर्मल और नॉर्मल दोनों बता चुका हूं आपको, पर मैं फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी इनकम, ऐसा कोई भी प्रॉफिट जिसको आपने डेली रूटीन बेसिस पे आपने अर्न किया है, ये डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने अर्न किया है। आपका जिस चीज का बिजनेस था उसमें से आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बट आपको पता है कि बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो बिजनेस में कभी कभी होती हैं और उनसे भी हमें कोई प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपना बैजल है, बैजल में है तो बैजल का जो भी स्वीट्स कॉर्नर है, मिठाइयाँ बेचते हैं, उससे जो इनकम होगी या फिर उनका जो कैफे है उससे जो भी इनकम होगी वो सब उनका नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। बट मान लो कि अगर बैजल के जो ओनर हैं वो अपने शॉप पे एक न्यूज़पेपर मंगाते हैं, न्यूज़पेपर मंगाते हैं, और अगर न्यूज़पेपर को वो अपने पास इकट्ठा करके और एक बार क्या करते हैं मंथ के लास्ट में उस पर न्यूज़पेपर को बेच देते हैं किसी को, तो न्यूज़पेपर को बेचने पे जो प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो मतलब है कि आपका जो बिजनेस है, जिस चीज का बिजनेस है, अगर उससे आपको इनकम हो रही है तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। बट अगर कुछ दूसरी चीजों से हो रही है तो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज है तो नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट है क्या। नॉर्मल प्रॉफिट का यहाँ पे मतलब है प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया होगा, प्रॉफिट क्या प्लस करेंगे अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे। अब नॉर्मल लॉस का मतलब है कि बिजनेस में ईयर के बिटवीन में, ड्यूरिंग द ईयर में अगर कोई लॉस हो जाता, सडनली लॉस, जैसे किसी एसेट को बेचा हमने, उसको बेचने में हमें कोई लॉस हो गया, फ्रिज बेच दिया, 15,000 का फ्रिज था 10,000 में बेच दिया, 5,000 का लॉस हो गया, ये लॉस है। कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सब आपके जो लॉसेस हैं, तो अब नॉर्मल लॉसेस को प्लस करेंगे, अब नॉर्मल गेन्स को माइनस करेंगे, अब नॉर्मल गेन को माइनस करेंगे। अब नॉर्मल गेन का मतलब है कि कोई भी ऐसा इनकम, कोई भी ऐसी गेन जो ईयर में डेली नहीं होती है, वो ईयर में कभी कभी होती है, तो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल गेन। ये चीज करेंगे। प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर क्वेश्चन में आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर चुके हैं ऑलरेडी और अगर वो दिया है तो क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप वहां पे प्लस कर लेंगे। जैसे मान लो आपने एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और आपने उस कंप्यूटर को क्या मान लिया था, रेवेन्यू एक्सपेंस मान करके, और आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले शो कर दिया था। ठीक है, जबकि कंप्यूटर क्या आपका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कोई भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उसको वापस वहां पे प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे डेप्रिसिएशन, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये है कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आपने उसको इंक्लूड कर रखा है प्रॉफिट में, तो आप क्या करेंगे, उसको वापस से प्लस कर देंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन, मशीन जो एक्सपेंसेस हैं उन सबको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसके बाद प्लस क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का मतलब है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक था 10,000 का, बट गलती से हम दिखा गए उसको 15,000। तो अगर हमने किसी भी ओपनिंग स्टॉक को अगर हमने ओवर वैल्यूड किया है, ज्यादा दिखाया है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। याद रखिएगा, ये चीज नोट कर लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक का अगर ओवर वैल्यूएशन है तो उसको प्लस करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, ये दो चीजें प्लस होती हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 का था और आपने उसको दिखाया 12,000 का, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको वापस प्लस कर देंगे। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था और आपने दिखाया 8,000, तो आप क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसको वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों को ही प्लस किया जाता है। नीचे आएंगे माइनस में, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का अगर ओवर वैल्यूएशन होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक को आपने ज्यादा दिखा दिया है, 10 दिखाना तो दिखा दिया आपने 15, तो आपने क्या किया है, 5,000 एक्स्ट्रा दिखाया है, तो उस 5,000 को क्या करेंगे, वापस वहां से माइनस कर देंगे। तो देखिए, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड किया है तो उसको माइनस करेंगे। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया था, 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था और आपने दिखा दिया था 8,000, अंडर वैल्यूड किया है कितना,
2000 का अंडर वैल्यूड है, तो ये 2000 का जो अंडर वैल्यूड है उसको क्या करेंगे वापस इससे माइनस कर देंगे। तो ये याद रखिएगा आप, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूशन और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूशन दोनों को प्लस करते हैं, बट क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूशन और ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूशन उसको माइनस करते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा इसको। इसके साथ साथ पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, इफ अगर कोई पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन है, पार्टनर्स को सैलरी है, कमीशन है, ये चीजें हैं, अगर इनको आपने डिडक्ट नहीं किया है, आपने इनको आपने पहले कंसिडरेशन में नहीं लिया था, तो अब आप क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी पार्टनर रिम्यूनरेशन होगा, अगर आपने उसको डिडक्ट नहीं किया प्रॉफिट से, तो आप क्या करेंगे उसको वहां से आप डिडक्ट कर देंगे, ये चीज कर देंगे। इसके बाद भी होता है मैनेजर कमीशन वगैरह है या और भी कोई चीजें हैं, तो उनको भी यहाँ पे आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पार्टनर्स कमीशन है, साथ में यह कर लेंगे माइनस मैनेजर कमीशन। ठीक है, इतनी चीजें हैं। तो अगर आप इन सबको ट्रीट करेंगे तो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे हम वापस इसमें प्लस कर लेंगे सभी को। ठीक है, तो देखिए गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सभी प्रॉफिट को टोटल कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड कर देंगे। सभी प्रॉफिट का टोटल, अगर उसने 5 साल बोला है तो 5 साल का प्लस करेंगे, अगर 4 बोला तो 4 का प्लस करेंगे। और जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाला तो क्या करेंगे, आपका ये प्रॉफिट दिया है कि किसको माइनस करना और किसको प्लस करना। याद रखिएगा जिस ईयर का प्रॉफिट है उसी ईयर की चीजें इसमें प्लस और माइनस होंगी। अगर 2010 का है तो 2010 की जो भी चीजें होंगी वो प्लस होंगी और वो भी माइनस होंगी। अगर 2011 का प्रॉफिट है तो 2011 के प्रॉफिट में क्या होगा, 2011 की सभी चीजें प्लस और माइनस होंगी। अगर 2012 का है तो 2012 की जो चीजें होंगी वो प्लस और माइनस भी आएंगी। इस तरीके से आप प्लस और माइनस करके उनको ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो अब देखिए सीरीज किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ईच एंड एवरी ईयर का, 4 का बोला है तो 4 साल का, जब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा इसके बाद आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रखेंगे, सभी प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उतने इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। फिर ऊपर वाले स्टेप पे आ जाएंगे गुडविल, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपका आ जाएगा गुडविल। ठीक है, तो आपको इस सीरीज से चलना है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर गुडविल। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर ये एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया जाता है, ये एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया जाता है। एवरेज प्रॉफिट इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि गुडविल का मतलब है अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो मतलब आपकी गुडविल अच्छी है, और अगर आपने प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो आपकी गुडविल बेकार है या आपकी गुडविल कम है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट लेते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि अगर प्रीवियस ईयर में आपने प्रॉफिट अच्छा अर्न किया है तो आपकी गुडविल भी अच्छी निकलेगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कम अर्न किया था तो आपकी गुडविल नहीं है। मान लो कि अगर आपको बिजनेस में कोई जानता नहीं, ना आपका कोई नाम है ना कोई आपका कुछ है, तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे परिचित हैं, लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं कि आप बहुत अच्छा माल बेचते हैं, बहुत अच्छा ये करते हैं, तो आपकी गुडविल अपने आप ही इंक्रीज होगी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिसाइड करता है आपकी गुडविल पे, कि अगर गुडविल अच्छी होगी तो प्रॉफिट भी आपका अच्छा होगा। इस वजह से हम एवरेज प्रॉफिट को ही लिया जाता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा, आप कीजिएगा। जो भी डाउट होंगे न्यूमेरिकल कीजिएगा, जो भी डाउट होंगे आप उनको कीजिएगा। कल हम एक न्यूमेरिकल इसका कर देंगे। ठीक है, आप लोग डाउट में कीजिएगा। ओके।